Subscribe the channel and also press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया होंगे और अपने घर पर ही रहते होंगे। ठीक है जी, चलिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 साइंस का नया चैप्टर नंबर 11, दैट इज वर्क एंड एनर्जी एंड माइंड। फेवरेट टॉपिक, मेरा बहुत अच्छा फेवरेट टॉपिक है ये, एक वर्क एंड एनर्जी। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। इसका आज लेक्चर नंबर 1। मेरे ख्याल में इसके 2 या 3 लेक्चर हो सकते हैं। मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर भी हो सकते हैं। चलिए, तो आज सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और बहुत कुछ एनर्जी के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए। तो मेरा नाम है पार्थ जैन और आप मुझे देख रहे हैं पार्थ जैन नाम के चैनल पर। ठीक है जी, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और आपको जो टॉपिक चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। मैं उसको लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हेडिंग लगाए मेरे साथ, वर्क। वर्क आखिर में है क्या? देखिए, अब जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ने बैठे, आपके एग्जाम है, आपने दिन रात मेहनत की, तो क्या होगा? आपकी मम्मी या पापा क्या बोलेंगे कि मेरा बच्चा बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में आपने साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए, और या फिर अंदर जाके फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाए, तो आपने कोई वर्क किया ही नहीं है, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हुई। अगर कोई कुली बैग उठाकर अपने सर पर ही रखा रहता है, तो उसको भी वर्क डन, उसका वर्क डन जो है वो 0 ही माना जाएगा। याद रखें मेरी बात। कुली अगर मान लीजिए कोई बैग उठाता है, तो बैग उठाने में वर्क डन होगा, लेकिन बैग सर पर रखने के बाद, उसके बाद कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन जो होगा वो 0 गिना जाएगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कुली ने कोई मूवमेंट तो नहीं की ना, उसने बैग की मूवमेंट की थी, उतना वर्क डन हमने निकाल लिया। मैं एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अभी ऐसा। उसने बैग उठाया, अपने सर पर रखा। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं इसको बैग मान लेता हूँ। मैंने बैग उठाया, ऐसे उठाया मैंने मारकर, तो ये मार्कर को उठाने में जो फोर्स वर्क डन हुआ वो तो वर्क डन हुआ, उसको हम गिनेंगे क्योंकि इसकी मूवमेंट हुई है। लेकिन उसको सर पर रखने के बाद कोई मूवमेंट तो नहीं हुआ ना, मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा अगर, तो वर्क डन 0 ही माना जाएगा। यही छोटी सी बात बताई गई है एनसीईआरटी में। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं हम कि वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, और आखिरी में वर्क है क्या? कोई हम काम कर रहे हैं, काम करने में, मैं हिंदी में लिख देता हूं, काम करने में, चलिए छोड़िए, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। तब इट कैन बी डिफाइंड एज, लिखिए वर्क डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स required to move the object from one position to other position। या फिर यहीं पर खत्म कर सकते हैं, या फिर यहां पर खत्म कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है जी, तो वर्क आखिर में है क्या? ये एक तरीके की फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आती है। अब हेडिंग लगाइए मेरे साथ आगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। फोर्स कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, वर्क डन बाय अ
कांस्टेंट फोर्स। देखिए ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बना ली, प्लेन स्मूथ सरफेस है। चलिए स्मूथ सरफेस, इस पर एक ऑब्जेक्ट है ए, मुझे इसको इस बी ऑब्जेक्ट तक ले जाना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एस, मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ। तो इन दोनों की को इस ए ऑब्जेक्ट को बी ऑब्जेक्ट तक ले जाने में मुझे एस डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और एफ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो टोटल वर्क डन जो निकल कर आएगा वो आएगा वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन। ये फॉर्मूला नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इसका मैं आपको थोड़ा सा, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा। देखिए जरा 11th में पढ़ेंगे आप इसे। ये एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में होता है, ऐसे आप वेक्टर साइन हटाएंगे, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे मोड लगाकर, तो एफ एस कॉस थीटा होता है एक्चुअली में ये। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है। कौन सा? ये वाला, ये तो है, ये लिखना है आपको, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस। ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। तो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल हो जाए इसी से रिलेटेड। रवि was lifting a dumbbell of 20 kg to a extent of 1 meter. Calculate the work done by him. रवि नाम का एक लड़का है जो कि डंबल उठा रहा है 20 केजी का 1 मीटर की हाइट तक। तो हमें वर्क डन निकालना है, सिंपल सी बात है। W इक्वल्स टू कितना बताया मैंने आपको, F इंटू एस। W F कितना दिया हुआ है, देखिए 20 केजी। ये एक्चुअली F नहीं है, ये M है। ये क्या है? मास है। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मैं आपको अभी डायरेक्ट आगे के न्यूमेरिकल में मैं आपको और बताऊंगा। अभी मैं आपको ऑफ 20 केजी लिखे रहने दीजिए। फोर्स आप लोग मान लीजिए आपको दी हुई है 10 न्यूटन, फोर्स आपको दे रखी है अभी। एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये मैं आपको करने सिखाऊंगा लेकिन आगे, क्योंकि अभी हमें और भी चीजें पढ़नी है। तो इसमें आप सीधे क्या करेंगे, सिर्फ फोर्स दी हुई है 10 इंटू 10 न्यूटन दी हुई है, और एक्सटेंट ऑफ डिस्टेंस कितनी दी हुई है 1 मीटर। 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा 10 जूल। दैट्स इट, दैट्स द वर्क डन। ठीक है, अब देखिए अगर आपको फोर्स नहीं दी हुई थी तो आप क्या करते, तो आप लगाते एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती, जी के बराबर होती। क्यों भाई जी के बराबर क्यों होती, आप लोग पढ़ के आए होंगे आगे पीछे। मैंने डंबल उठाया तो उतना ही ग्रेविटी ने नीचे फोर्स लगाई होगी, मुझे उतनी ही फोर्स ऊपर के लिए लगानी पड़ी। दैट इज ए इक्वल्स टू जी, जितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, एफ इक्वल्स टू, अल्टरनेट मेथड देखिए इसका, अल्टरनेट मेथड। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए इंटू एस। एम कितना है 20, ए कितना है 10, एस कितना है 1, दैट इज 200 जूल्स। ये वर्क की ऐसा यूनिट है। ये हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी कि आखिर में एनर्जी है क्या। तो द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एनर्जी।
आप में जितनी कैपेसिटी है कोई भी काम करने की वो आपकी एनर्जी होगी। अब मैं अपना एनर्जी नहीं है तो आप कैसे वर्क करेंगे? सीधी सी बात है कि नहीं। अब भाई मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं थक चुका हूं, तो मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करूँ? लेकिन हाँ, मुझे में भी एनर्जी है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनर्जी कैन बी वेरियस टाइप्स। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होती है चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स मोशन या फिर ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के चलने की वजह से उसका मोशन हो रहा है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। मैं इस वीडियो में केवल आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूं। इसके आगे काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन के आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।